तो मैस में खाना खा रहा था, तो सडनली मेरे दोस्त का मैसेज आया, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं उछल गया तुरंत, मन के ये क्या है, तो मैंने रिजल्ट आ गया, मैं समझ गया। तो हम्म। उसके बाद मैं सर्च किया तुरंत। मैं उसको 3-4 बार क्रॉस चेक किया, मैंने कहा देखो सीपीडब्ल्यूडी ही है, मैं ही हूँ, ये कोई और तो नहीं है। तो फिर बाद में कंफर्मेशन हुआ, फिर घर को कॉल किया, सब लोग बहुत खुश हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग एसएससी जेई 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे। इस कड़ी में फर्स्ट इंटरव्यू ऋषभ कुमार का हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। आप लोगों ने उस वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के हमारे गेस्ट हैं ललित कुमार जी, जो कि बेसिकली सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी और इनकी जर्नी के बारे में। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। हैशटैग 3 साल लाजवाब। एंड इसमें वो लेके आ रहा है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये ऑफर सिर्फ 27 मई से 2 जून तक ही वैलिड था, बट ड्यू टू हैवी डिमांड इस ऑफर को 5 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें आप लोग अशोका बैच को सिर्फ 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर्स बैच को भी 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो ललित जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया है सर। तो अब कैसा लग रहा है सीपीडब्ल्यूडी मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है सर, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो थोड़ा सब एक्सपेक्टेड से ज्यादा है बस। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। अपना नाम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपका इस बार रैंक कितना आया और प्री में कितने मार्क्स थे। साथ ही साथ आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा है, ये भी बता दीजिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पहले बता दिया करो। ओके। ओके, हेलो गाइस, आई एम ललित कुमार एंड आई एम फ्रॉम अमरोहा, उत्तर प्रदेश। और मेरी स्कूलिंग स्कूलिंग अमरोहा से ही हुई है, कॉन्वेंट स्कूल से, अप टू 12th। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से, जो कि आईकेटी का कॉलेज है। और 2021 का मैं पास आउट हूँ। और इस बार रैंक मेरी 1874 है। और प्री में मेरे नंबर थे 116। अभी मेंस का आया नहीं है, तो उसका तो पता नहीं चला है। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले बताइए कि जिस दिन जैसे रिजल्ट आया तो उस दिन आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? अपना नाम उसमें देख के, उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी देख के कैसा लगा आपको? सर एक्चुअली मैं मैस में खाना खा रहा था, तो सडनली मेरे दोस्त का मैसेज आया, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं उछल गया तुरंत, मन के ये क्या है, तो मैंने रिजल्ट आ गया, मैं समझ गया। हम्म। तो उसके बाद मैं सर्च किया तुरंत। मैं उसको 3-4 बार क्रॉस चेक किया, मैंने कहा देखो सीपीडब्ल्यूडी ही है, मैं ही हूँ, ये कोई और तो नहीं है। तो फिर बाद में कंफर्मेशन हुआ, फिर घर को कॉल किया, सब लोग बहुत खुश हुए। भैया कॉल किया, बहुत खुश हुए, सब सब लोग बहुत खुश चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से भी इस अचीवमेंट के लिए। हुए। थैंक यू। तो थैंक यू सो सब मच सर। अब स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई एसएससी जेई के लिए, और कहाँ से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कहाँ से आपने कंटेंट वगैरह गैदर किया? सर एक्चुअली मेरा फाइनल ईयर अगस्त 2021 में हो गया था। तो उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि मुझे टेक्निकल ही करना है, मुझे टेक्निकल जो भी लेनी है इंजीनियरिंग फील्ड में, चाहे वो ए हो या जे हो। हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं गया था। हम्म। और 2000 अगस्त शुरू कर दिया था।
मैंने सर मंगा लिए थे जो फोटो कॉपी आते हैं। हम्म। फोटो उसके बाद मैंने उसी को रिवीजन किया, अपने सेमेस्टर एग्जाम भी उन्हीं से दिए, फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के। फिर उनसे मैंने जो फाइनल 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 होने के बाद मैंने उनसे शॉर्ट नोट बना लिए थे, ताकि मैं उनको डेली बेस से रिवीजन कर सकूं, जो भी मेन पॉइंट्स थे उनके। फिर उसके बाद मैं उन्हीं को रिवीजन कर मैं लाता रहा डेली में, उन एक सब्जेक्ट रिवाइज करता था सर। तो सबसे मेरा मेरा मेन मेन जो पॉइंट था सिलेक्शन का, मुझे लगता है वो था रिवीजन। मैं रिवीजन बहुत किया करता था, मतलब जो नोट्स थे उन्हीं के ऑब्जेक्टिव लगाया करता था। तब से मैंने शुरू कर, उस समय इधर यूपीपीएससी की वैकेंसी आई थी, तो मैं थोड़ा स्पीड अप हो गया था ए की अच्छा। वजह से। हालांकि मेरा उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन मेरी कंटिन्यू तब से पढ़ाई चली आ रही थी। हम्म। और फाइनली एसएससी जेई पे आकर अटका। तो बस। पर तो टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मैं रिवीजन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था। रिवीजन बहुत जरूरी है सर, जैसे कि क्योंकि इतने आप सारे सब्जेक्ट में कुछ। जैसे आप रिवीजन की बात बार बार कर रहे हैं कि रिवीजन आपका प्लस पॉइंट था, तो मतलब कि अभी तक मैंने बहुत लोगों से मेरी बात हो चुकी है, और कुछ जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बार बार उनका यही क्वेश्चन रहता है कि सर रिवीजन नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, पढ़ लेते हैं और 2 महीने बाद वही चीज भूल जाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंस है रिवीजन का? सर रिवीजन क्या है ना, मतलब देखो, पहले तो आप ऐसे सफिशिएंट नोट्स बना लो जिनको आप डेली बेस पर रिवीजन कर सको। डेली बेस मतलब सारे सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करना है। आप इतने शॉर्ट नोट बना लो कि आप एक सब्जेक्ट को डेली रिवीजन कर सकते हो उनका। एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आप शॉर्ट नोट बना लो। और आपको डेली में क्या करना है, एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट लेके चलना है, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। रिवीजन रिवीजन तो इतना जरूरी है सर, इतने सारे सब्जेक्ट है ना, कम से कम 13-14 सब्जेक्ट्स हैं। अब उनको एक पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, ये तो सबके साथ होता है। हम्म। अब सबको एक साथ रिटेन करना भी है, तो कम से कम रिवीजन तो बनता है। रिवीजन करना इतना जरूरी है ना, भूल जाएंगे सब पिछला वाला। तो शॉर्ट नोट बना लीजिए, इतने शॉर्ट नोट कि आप डेली एक सब्जेक्ट कम से कम रिवाइज कर सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग। अच्छा, तो आपने कहा कि उसका जो एमसीक्यू वगैरह है वो लगाना भी प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है, तो आप कहाँ से एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करते थे हर सब्जेक्ट के लिए? थोड़ा बता दीजिएगा डिटेल में, ताकि सिविल वालों को दिक्कत ना हो यहाँ से और सारा कुछ उनको मिल जाए। क्योंकि मैं सिविल से ठीक है। बिलोंग नहीं करता हूँ, वो अगर डाउट पूछेंगे तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा ओके सर, देखो सिविल में क्या है ना, मैं कहाँ से पढ़ा था, मैं कहता हूँ कि तीन तीन सोर्स थे मेरे पास। एक तो वाईसीटी का प्रीवियस पीवाईक्यू थे, हूँ। और ई पर्पस के लिए भी थे, जेई के लिए भी थे, लेकिन आप एसएससी के लिए पढ़ने तो जेई पर्पस के लिए सफिशिएंट है। हम्म। दूसरा एसएससी के पीवाईक्यू। हम्म। तीसरा था इंजीनियरिंग सर्विस। इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतना सफिशिएंट है, इनमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मतलब इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न जानने में और अलग किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। तो मैं तो यही फॉलो करता था, इन्हीं से हो गया मेरा। तो मैंने तो कुछ और किया हुआ था इधर उधर का। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जैसे आपने टेक्निकल के बारे में बता दिया, नॉन टेक के बारे में बताइए कितना इंपॉर्टेंस होता है और आप कहाँ से करते थे नॉन टेक में रीजनिंग और जीके जीएस, साथ में करंट अफेयर के बारे में बता सर एक्चुअली नॉन टेक कितना इम्पोर्टेंट है, उस थोड़ा सा ना मुझे बाद में पता चला जब पेपर हो गया। तो क्योंकि रीजनिंग रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में मेरा प्रैक्टिस किया था, मैं एक बुक आती है केपी सिंह की रीजनिंग की, वो दीजिए। एसएससी जेई लेवल की ही है। उसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब उससे हम्म। बाहर कुछ नहीं है। जिस लेवल की है वो मैं उसी से प्रैक्टिस किया था। हम्म। और जीएस के लिए अगर मैं कहूँ तो जीएस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब चैनल है सर, सरजी क्लासेस के। अच्छा। सरजी क्लासेज हैं, वो क्या होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स देते हैं। तो मैंने तो वही हम्म। निकलवाए थे। हालांकि मैं उनसे उनके नोट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री और शायद फिजिक्स ही पढ़ पाया था, सारे नहीं पढ़ पाया था। हम्म। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी उनके नोट्स लें, तो कंसाइज नोट्स हैं, और सब कुछ है, मतलब जेई लेवल के हिसाब से ठीक है, जीएस के हिसाब से हाँ। और मैं तो सर करंट अफेयर में ध्यान नहीं दिया था, करंट अफेयर में पढ़ता ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं आता था मुझे तो करंट अफेयर में। तो जीएस के लिए मैं बता दिया, और रीजनिंग के लिए केपी सिंह की मैं लगाया था। वो हम्म। सफिशिएंट है जेई के लिए, और तो एक्स्ट्रा नहीं है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी जेई में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो टाइम का होता है, कि प्री हो या मेंस हो, अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर गए तो आपका 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वही यूटिलाइज नहीं किए तो आप वापस पीछे भी आ सकते। तो टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कैसे हम लोग अपने आप को प्रिपरेशन टाइम में उस टाइप से ढाल लें ताकि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में
वो गलतियां ना हो, नर्वस हम लोग ज्यादा ना फील करें, तो उसके लिए आप क्या करते थे और कैसे करना चाहिए? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा टूल है टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, जितना हो सकता है इतना लगाएं। क्योंकि मैंने लिया था टेक्स्ट बुक, उसमें क्या है ना, एक प्रैक्टिकलिटी रहती है कि मतलब रियल एग्जाम का फील आता है टेक्स्ट बुक में, जो भी टेस्ट प्रोवाइड कराते हम्म। हैं। उसमें अब जितने हो सकता है इतने टेस्ट लगाएं। अभी तो लगभग 3-4 महीने हैं पेपर के, हम्म। और एक अक्टूबर में है, तो अभी बहुत टाइम है। आप कम से कम वीक में 2-3 टेस्ट लगा सकते हैं। हालांकि जब एक महीना बचे तो आप डेली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट उसमें जितने दे रखे हैं मैक्सिमम लगा लें तो अच्छा है। उससे उससे स्पीड पता चलेगी, कितने पानी में हम पता चल जाएगा कितना ज्ञान है, हम्म। और कितना स्पीड अप है हमारी, कितना और बढ़ा सकते हैं, तो ये सब पता चल जाएगा। टेस्ट बुक उसके लिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट लगाओ जितना हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। तो जैसे आप टेस्ट का बोल रहे हैं, तो बहुत लोग टेस्ट लगा लेते हैं, सारा टेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन रिव्यू नहीं कर पाते, तो उसमें आपको लगता है कि टेस्ट देने का कोई मतलब है? नहीं नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। देखो, टेस्ट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने आपको ये देखना है कि हम कितनी जल्दी लगा रहे हैं। टेस्ट लगाने से क्या होता है, मतलब जो नई चीज जो मिल रही है ना सर टेस्ट में, ऐसा तो है नहीं कि वही चीज मिलेगी जो हम पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में। हम्म। नई चीज मिलेगी, और मोस्टली नई चीज मिलेगी। क्योंकि और नई चीज मिलेगी तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर देना है उसको। जैसे हम तुरंत जैसे रिव्यू करना है वो जरूरी। और जैसे टेस्ट लगाओ, उसके बाद जो अच्छा अच्छा ठीक है, आपको टाइम लग रहा है, मैं तरीका बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे ठीक हो गए उनको रिव्यू मत करो, क्योंकि वो तो हम्म। ठीक हो गए। मैं तो ऐसे ही करता था, जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते थे मैं हम्म। वो उन्हीं को रिव्यू करता था, वो गलत क्यों हुए, और जो क्वेश्चन छूट गए वो क्यों हम्म। छूट गए, मैं उनको नोट्स में इंक्लूड कर लिया करता था। अगली बार से वो क्वेश्चन आता था वो छूटता नहीं था, रिवीजन में करता था बस। ये तरीका हाँ, बेस्ट तो लगता था थोड़ा मेरे को। टाइम बचेगा भी और आप फोकस कर पाएंगे जिन चीजों पे आपका कमांड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो हो गया ठीक, चलो ठीक है। नहीं हुआ आप उसको रिव्यू जरूर कीजिए। अच्छा, तो अब अगर बात करें, अभी हम लोग प्री के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो प्री में सिविल इंजीनियरिंग से सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सबसे पहले लोगों को फोकस करना चाहिए, उसके बारे में बता दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो आरसीसी है। आरसीसी भी काफी सवाल आते हैं, लगभग 10-15 नंबर का आरसीसी आता है। सॉइल मैकेनिक्स है, हम्म। और बीएमसी है, वो तो मारती है मतलब, बीएमसी। उसके बाद सर्वे है। ये सब हम्म। मेजर सब्जेक्ट हैं। और हाईवे है, जिनसे मतलब मोस्टली पूछा ही जाता है। बाकी सब मेजर कुछ कुछ पार्ट पूछा जाता है। ये मेजर सब्जेक्ट यही है। तो जैसे आपने बता दिया कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिस पे फोकस रहना चाहिए लोगों का, तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इफेक्टिव होता है जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसके लिए लोग को पता होना चाहिए कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे लीस्ट फोकस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इसको अगर लीस्ट बाद में फोकस करें। सर, आजकल क्या है ना, इतना मतलब हो गया है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। मतलब भले इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, लेकिन पूछ लिया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक क्वेश्चन आता है, बस वो इंडिटरमिनेसी निकालनी है, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक दो सब्जेक्ट, एक दो क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस छोड़ सकते हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता सर सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सब पढ़िए। तो अब चलिए, प्री का हम लोग ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं, तो मेंस के बारे में बता दीजिए कि मेंस के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है कब स्टार्ट हुई, और और कहाँ से आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन? सर मेंस की प्रिपरेशन मैंने जब प्री हो गया था, हम्म। प्री के लगभग आंसर की आ गई थी लगभग 10-15 दिन बाद। तो हम्म। मैंने तभी से शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग गया था कि इसमें हो सकता है। प्री में ठीक ठाक थे। तो हम्म। उसके बाद मैंने मेंस की शुरू कर दी। मेंस में मैंने एक बुक मंगाई थी, एसएससी की पीवाईक्यू, तो मैंने उसी को लगाया। और फिर जब वो हो गया तो मैंने फिर इंजीनियरिंग सर्विस के मंगाए। फिर मैंने वो लगभग एसएससी के मैंने 4 से 5 बार मैंने सॉल्व कर दिए थे। प्रीवियस और इंजीनियरिंग सर्विस के मैंने 2 बार। तो हाँ सर। ये एसएससी की प्रीवियस ईयर कौन सी बुक आपने ली थी, मेडिजी वाली या फिर कोई और? आई ठीक सर, आईएएस किसकी? मास्टर की है, मुझे आईएएस लगता है वो मास्टर। सबसे बेस्ट। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है सर। मेरे मेरे पोस्टल स्टडी मंगाया था तो आईएएस मास्टर की मंगाया था। और बुक सारी मेरे पास सब उसी की हैं। तो अब बताइए कि जैसे मेंस का एग्जाम आप दिए,
तो मेंस का एग्जाम लिखने से पहले आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया? मॉक टेस्ट आपने कोई लिया था या फिर खुद से ही घर पे बैठ के 2 घंटा एग्जाम देते थे? सर एक्चुअली मैंने क्या किया था प्री मेंस के लिए, एसएससी के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, और ली थी मैंने टेस्ट सीरीज जो क्या इंजीनियरिंग एकेडमी की, जो निम्बस के नाम से। बस मैंने उसी के टेस्ट लगाए थे। और हालांकि टेस्ट लगाते समय मतलब अच्छे नंबर नहीं आते थे, अच्छा स्कोर हम्म। नहीं रहता था। कभी 100 हुआ, कभी 100, कभी 150, 160, 140, 120, ऐसे ही रहता था। शुरुआत में तो ऐसे ही रहता था। हम्म। तो जिनके कम आते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में सबके कम आते हैं। फिर बस ये 3 सोर्स थे सर मेरे पास, एसएससी के पीवाईक्यू थे, इंजीनियरिंग सर्विस के, और टेस्ट सीरीज। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। और मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है, ये बहुत है मेंस के लिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ज्यादा कंटेंट अगर कर लेंगे तो लोग कंफ्यूज ही होगा, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल। पढ़ना उतना ही चाहिए जितना आप रिवाइज कर सकें, जो रिटेन रह सके आपके माइंड में। पता चला कि आप पढ़ लिए लेकिन एग्जाम में आप याद नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल सर, जितना कंसाइज हो सकता है ना उतना कोशिश करें, मतलब नोट्स को अपने छोटा रखें और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। ऐसे नहीं कि हर सब्जेक्ट को मतलब बहुत सारा कंटेंट रख लिया, उसको एक एक बार पढ़ ले। एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट रखना है, यानी एक कंटेंट रखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। चलो, तो ऑलमोस्ट हमको लगता है प्री में सब चीज का बात हो चुका है। बाकी 2023 वाले जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी, और जैसे 4 मंथ ही बचे हैं और काफी लोग वैकेंसीज को लेके काफी डिस्कशन करते हैं और उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्या ये रिलेवेंट टॉपिक है डिस्कशन का? देखो मैं सर इस पे ऐड ऑन करूँ, अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं ना तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि वैकेंसी कितनी भी है आपका होगा। अगर आप सच में, ये तो देखो आप खुद ही जानते हो कि आप दिल से मेहनत कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये तो कोई नहीं बताएगा नहीं। तो अगर आप सच में लगे पड़े हो, डेडिकेशन के साथ, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा। और टाइम अभी 3-4 महीने है, मुझे लगता है एसएससी जेई निकालने के लिए ये बहुत है। 3-4 महीने मैंने स्पेसिफिक तैयारी लगभग 4-4.5 महीने की थी एसएससी जेई के लिए। उसके अलावा मैं कहीं और लगा हुआ था। तो 3-4 महीने बहुत हैं। अच्छे से लगे रहो, अपने नोट्स में तो आपके पास, उनको रिवीजन करो, डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। ये टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव डेली लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, उससे पैटर्न का पता चलेगा। जो क्वेश्चन आपको नया दिख रहा है ऑब्जेक्टिव में, टेस्ट सीरीज में, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो। आप उसको फिर उसके रिवीजन में डालो। टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल में जीएस आप पढ़ते रहो। मैंने आपको सर जी क्लासेस बताया, शॉर्ट नोट है, कंसाइज है, और मैं उन्हीं से पढ़ रहा था फिलहाल तो। और एसएससी जेई के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है वो जीएस के लिए। रीजनिंग के लिए केपी सिंह में लगाया था, आपको जो अच्छा लगे एसएससी जेई के हिसाब से वो लगा लीजिएगा। सीजीएल मत लगाने बैठ जाना, कहीं पता चले निकल जाए कहीं और, जेई रह जाए यहीं। तो इसलिए बस मोर देन सफिशिएंट है, मतलब केपी सिंह। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस पढ़ते रहो, चिल मारो, एंजॉय करो अच्छे से, पढ़ते तो रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत आभार है आपका हमारे तरफ से भी और हमारे ऑडियंस की तरफ से कि आपने अपना जो भी जेन्यून एक्सपीरियंस है एसएससी जेई को लेके वो शेयर किया। इससे काफी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट द पीपल, एस्पायरेंट्स, जिनको मेरी स्ट्रैटेजी शायद थोड़ी हेल्प कर सके। बिल्कुल, और आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे ताकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उसको जो भी डाउट होता है आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल पहले सर। पहले के भी जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन है, तो आप भी उस पर ज्वाइन, आई थिंक आप हैं शायद ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, हाँ हाँ, आई एम तो कनेक्टेड। हाँ, तो मैं आपको एडमिन बना दूंगा। आप जितने भी सिविल ब्रांच है उनका आप देख लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू और सो मच फॉर दैट। चलिए, आई विल सी दैट। ठीक है सर। तो चलिए यहीं पे थैंक एंड यू। करते हैं इसको। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।